See, in previous lecture we dealt with the critique of positivism from the point of view of the ideas that were propounded by the followers of Immanuel Kant, that is Neo-Kantians, and these ideas subsequently influenced the works of Max Weber, right? So in today's lecture we are going to deal with the interactionist theories. So we will be dealing with symbolic interactionism, phenomenology and ethnomethodology. See, I am not going to go into details of these three methodologies. I will be dealing with these three methodologies in a generic sense from the point of view of critique of positivism, right? When we'll be talking about thinkers like these specific thinkers that we have talked about from symbolic interactionism, right? G.H. Mead, Herbert Blumer, Erving Goffman, will be dealing with the ideas of these thinkers in detail when we'll be talking about the when we'll be covering about thinkers. तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम तीनों ही पढ़ेंगे एक जेनेरिक पर्सपेक्टिव से, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमिनोलॉजी और इथनोमेथोडोलॉजी कवर करेंगे. यहाँ से आपके 6 to 7 क्रिटिसिज्म्स निकल के आएंगे पॉजिटिविज्म के, ठीक है. 2 to 3 स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म्स वर propounded by फिनोमिनोलॉजी एंड इथनोमेथोडोलॉजी. तो हम इनको भी थोड़ा सा एक ब्रीफ में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, राइट. नाउ इन द फर्स्ट क्रिटिसिज्म वाज, ये बोलते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज डायनेमिक, ठीक है. ह्यूमन बिहेवियर क्या है? इट इज अनप्रिडिक्टेबल, and continuously changing. तो जैसा कि पॉजिटिविज्म ने आर्ग्यू किया था दैट ह्यूमन बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर, ह्यूमन एक्शन इज शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर एंड इट इज प्रिडिक्टेबल, पैटर्न्ड, ऑर्गेनाइज्ड, कन्फर्मिंग. सो वी कैन जनरलाइज द ह्यूमन बिहेवियर because every person will be acting as per the demands of the social structure, various cultural values and norms, and thereby through this generalization we can develop various abstractions. और यहाँ से हम इनका generalization का यूज करके हम universal theory बना सकते हैं जो human behavior पे लागू होगी. Now, इनका फर्स्ट क्रिटिसिज्म यही है कि ह्यूमन बिहेवियर इज डायनामिक, अनप्रिडिक्टेबल एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग, देयरफॉर यूनिवर्सल थियरीज और जनरलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक. तो ये बोलते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को कैसे डील करते हैं. सी, ये वेबर की कंटिन्यूटी में ही हम डील करेंगे. दैट इज व्हाई वी टॉक्ड अबाउट नियो-कैंटियंस, बिकॉज दीज कंसेप्ट्स विल बी लिंक्ड टू द आइडियाज ऑफ वेबर, बिकॉज दीज आर ऑल्सो इंटरप्रेटिव थियरीज, ठीक है. दीज आर इंटरप्रेटिव थियोरीज. तो ये बोलते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर दैट इज जो एक्शन है, दिस एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ सोशल कंटेक्स्ट, ठीक है. तो इसको हमने क्या बोला? सोशल एक्शन, ठीक है. तो सोशल एक्शन क्या होगा? जब हम वेबर के बारे में पढ़ रहे थे, सोशल एक्शन ही सेज विच टेक्स प्लेस इन अ सोशल कंटेक्स्ट और अ सोशल सेटिंग, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन इंडिविजुअल, तो एक्शन तभी सोशल एक्शन होगा व्हेन द एक्शन मैनिफेस्टेड बाय इंडिविजुअल, दैट इंडिविजुअल इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन और टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, टेकिंग इनटू अकाउंट और कंसिडरेशन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, ठीक है. तो हीज एक्शन, द एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल
ये सोशल होगा जब व्हेन दिस एक्शन इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स अदर्स, राइट। ठीक है, तो ये जो सोशल एक्शन होगा जिसमें मोर देन वन इंडिविजुअल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो it means that each individual will be taking into account the presence of other and his action will be oriented towards the other person or other persons। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इंटरएक्शन सिचुएशन डेवलप होगी, दैट इज इंटरएक्शन। तो ये जितनी की जितनी थियरीज हैं ये माइक्रो सोशियोलॉजी है, बिकॉज दे डील विद द एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स, दैट इज सोशल एक्शन। तो ये जो थियरीज हैं वो क्या पढ़ती हैं, दे टॉक अबाउट दीज, दे स्टडी अबाउट दीज इंटरेक्शंस, सो दीज इंटरेक्शंस विल बी रेगुलरली मैनिफेस्टेड इन डे टू डे और एवरीडे लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये कैसे, ये क्या है, माइक्रो सोशियोलॉजी इज एवरीडे सोशियोलॉजी, इट स्टडीज द डे टू डे और एवरीडे इंटरेक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल हु इज रेगुलरली एंगेज्ड इन वेरियस सोशल एक्शन सिचुएशंस। तो ये क्या छोटी छोटी क्या है, माइक्रो सिचुएशंस के साथ स्टडी डील करते हैं। तो ये इंटरेक्शंस आप देखेंगे रेगुलरली इंटरेक्शंस होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सिटिंग ऑन अ डिनर, अगर आप डिनर कर रहे हो फैमिली के साथ, ठीक है, ऑन अ डिनर टेबल, दैट इज अ काइंड ऑफ एन इंटरेक्शन सिचुएशन, इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन इंडिविजुअल, देयरफॉर इट इज सोशल इन नेचर, राइट। आप अपने दोस्तों के साथ चाय टपरी पे बैठे हुए हैं, और बंगाल कल्चर में, बंगालीज में चाय और इंटेलेक्चुअलिज्म काफी डेवलप होता है, राइट। दे सिट ऑन दिस चाय टपरीज, और क्या इंटरेक्शन होता है, इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शंस होते हैं। तो व्हेन यू आर सिटिंग विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन दीज सिचुएशंस, दीज आर इंटरेक्शन सिचुएशंस, राइट। सिमिलरली आपका डेट पे आप जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो एन इंटरेक्शन सिचुएशन, ठीक। इसके अलावा इवन इफ यू आर ऑन अ वर्क, एक फॉर्मल सेटिंग में भी आप रेगुलर इंटरेक्शन सिचुएशंस होती हैं विद योर कलीग्स, विद योर सीनियर्स, राइट। दीज इंटरेक्शन सिचुएशंस माइट बी इनफॉर्मल व्हेन यू आर हैविंग लंच विद योर कलीग्स, और दीज माइट बी अ फॉर्मल सिचुएशंस लाइक प्रेजेंटेशन सिचुएशंस, राइट। तो सिमिलरली ऐसी विलेज में जो कास्ट इंटरेक्शंस हो रही हैं, ठीक है, विलेज में जब एक ब्राह्मण और एक शूद्र, एक दलित, ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, वहां पे प्योरिटी और पोल्यूशन का कंसेप्ट आता है। विल बी डीलिंग विद दिस कंसेप्ट व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट पेपर 2। तो काफी ऐसी सिचुएशंस होंगी, आप देखेंगे जो एट्रोसिटीज और जो ऑपरेशन का कमिट किया गया था दलित में, उसमें वेरियस क्या है, डिसप्रिविलेजेस दी गई थी, ठीक है, वेरियस लाइबिलिटीज इंपोज की गई थी दलित्स पे। और अगर एक दलित जाता है, अगर इफ ही इज वॉकिंग इन अ स्ट्रीट, वो क्या, ही हैज टू रेगुलरली स्वाइप द स्ट्रीट टू रिमूव हिज फुटप्रिंट्स, बिकॉज हिज फुटप्रिंट्स इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पोल्यूशन। तो दैट इज एन इंटरेक्शन सिचुएशन बिटवीन वेरियस इंडिविजुअल हैविंग डिफरेंट कास्ट आइडेंटिटीज, ठीक है। ऐसे ही आप गुरुद्वारा में जाते हो, राइट, या फिर टेम्पल में जाते हो, मॉस्क में जाते हो, चर्च में जाते हो, तो यहां पे भी ये वेरियस माइक्रो सिचुएशंस, दीज इंटरेक्शंस आर टेकिंग प्लेस। तो ये जो छोटी छोटी जो सोशल एक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है, ये आपकी डे टू डे लाइफ में जो आप मल्टीपल इंटरेक्शंस डील कर रहे हैं लोगों के साथ, मल्टीपल इंटरेक्शंस में इंगेज कर रहे हैं, तो ये जो आपकी इंटरेक्शन थ्योरीज है, ये इन स्मॉल इंटरेक्शन सिचुएशंस को पढ़ती है, ठीक है। तो आप ये डे टू डे लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वेरियस इंटरेक्शन सिचुएशंस, इनको आप सम अप कर देते हो, ठीक है। दीज इंडिविजुअल्स
are engaged in various interaction situations at various places at various times of the day. So the subject matter of microsociology is to study these interaction situations, this social action. तो अगर आप इसका सिग्मा कर देते हो, एडिशन कर देते हो वेरियस इंटरेक्शन सिचुएशंस को, तो यहीं से ही आपका सोसाइटी इमर्ज करती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो बॉटम अप, ये जो रेगुलर डे टू डे लाइफ, एवरीडे लाइफ इंटरेक्शन सिचुएशंस जो कि रेगुलरली मैनिफेस्ट हो रही है, इस डे टू डे आपका जो इंटरेक्शन सिचुएशंस है, यहीं से आपका जो है सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन करता है बाय इंडिविजुअल। सो इसको क्या बोलते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, इट इज द एक्शन which produces society, it is the action which produces social structure. These thousands of interactions taking place between different individuals on the day to day basis, when you sum these up you will get society, right? तो यहां से आपका रिलीजन में हमने देखा, कास्ट में देखा, क्लास में देखा, और रेगुलर इंटरेक्शंस देखी, फैमिली बेस्ड सिचुएशंस देखी। ठीक, तो यहां से क्या होगा, society is constructed in a bottom up manner through social action, right? bottom up manner में कंस्ट्रक्ट हो रही है ना, इंडिविजुअल्स रेगुलरली, ये जो सिग्मा, ये आप थाउजेंड्स ऑफ इंटरेक्शंस को जब सम अप करोगे, ठीक है, वहां से सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक, नाउ सी, एक तो क्रिटिसिज्म यही हो गया, राइट, टॉप डाउन सोशियोलॉजी, बॉटम अप सोशियोलॉजी, राइट, हेयर एक्शन इज इन्फ्लुएंसिंग और प्रोड्यूसिंग द स्ट्रक्चर, और वहां पे हमने देखा पॉजिटिविज्म में स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल, द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहां से आपके एक दो क्रिटिसिज्म्स निकल के आते हैं पॉजिटिविज्म के। इसके साथ साथ हम देखेंगे एक्शन, डेफिनेशन तो देख ली हमने एक्शन की क्या है, लेकिन ये बोलते हैं कि एक्शन, वहीं से वेबर के आइडिया से ही, एक्शन इज मीनिंगफुल और ये जो एक्शन है इट इज टेकिंग प्लेस इन अ कंटेक्स्ट। ठीक है, तो जो आपका जो एक्शन है ये बोलते हैं इट इज मीनिंगफुल एंड टेकिंग प्लेस इन अ कंटेक्स्ट, दैट इज सोशल कंटेक्स्ट। तो एक्शन इज मीनिंगफुल का मतलब क्या है, दीज थ्योरी से दैट मैन क्या करता है, मैन इंपोज करता है, ठीक है, इंपोज करता है मीनिंग्स को on various objects, situations पे, people और events। ठीक है, तो मैन इंपोजेस मीनिंग्स ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस, पीपल, इवेंट्स। तो मीनिंग का मतलब क्या है कि मैन डिफाइन करता है इन वेरियस ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, इवेंट्स को इन अ पर्टिकुलर मैनर, डिफाइन देम इन अ पर्टिकुलर मैनर, दैट इज imposing of meanings, that is what do these people, ये जो situations हैं, ये जो events हैं, ये जो objects हैं, उसके लिए क्या मायने रखते हैं, उनका क्या meaning है मैन के लिए। so he defines them in a particular manner, और जैसे वो डिफाइन करता है उसी हिसाब से मैन का जो एक्शन है ओरिएंटेड होता है टूवर्ड्स दीज ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, सिचुएशंस एंड पीपल। सो हेयर जैसे वो डिफाइन कर रहा है उसी हिसाब से वो उन पे एक्ट करेगा। दैट इज यहां पे मीनिंग्स क्या है,
action is meaningful, it means your action is driven by the meanings that you are imposing on these various categories. ठीक है, इनका एग्जाम्पल देखते हैं, तभी आपको ये समझ में आएगा क्या मतलब है इसका। ठीक, ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। सी, एक जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका गिडेंस में, दैट इज ऑफ अ वेडिंग रिंग। नाउ अगर इफ समवन इज वेयरिंग अ वेडिंग रिंग, तो उसका एक्शन क्या होगा टूवर्ड्स हिज और हर मैरिज, वो दैट इज शेप्ड बाय कि वो क्या मीनिंग अटैच कर रहा है इस वेडिंग रिंग के साथ। अगर समवन इज ट्रीटिंग और इम्पोजिंग अ मीनिंग ऑन दिस वेडिंग रिंग दैट इट इज अ सिंबल ऑफ लव, तो उसका एक्शन क्या होगा टूवर्ड्स मैरिज, राइट? एक्शन ऑफ टूवर्ड्स द मैरिज विल बी कंप्लीटली डिफरेंट अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल उसी वेडिंग रिंग पे क्या इंपोज कर रहा है, क्या मीनिंग इंपोज कर रहा है, दैट इज वेडिंग रिंग मीन्स इट इज अ सिंबल ऑफ लॉस ऑफ माई पर्सनल फ्रीडम, इट मीन्स lack of compromise, it means lack of choices, it means undermining of my autonomy or freedom. Now these two individuals are imposing different meanings on this particular object, और वहीं से उनका एक्शन, how they are defining these particular object, what meanings they are imposing on these particular objects, वहीं से उनका क्या है एक्शन क्या होगा, शेप करेगा टुवर्ड्स द मैरिज। ठीक है, सो हमने देखा कैसे मीनिंग ऑब्जेक्ट पे इंपोज किया और वहां से कैसा मीनिंग्स कैसे शेप और इन्फ्लुएंस कर रहा है एक्शन को। नाउ ये मीनिंग्स क्या है, चेंज होते रहते हैं, राइट? दीज मीनिंग्स आर कॉन्स्टेंटली चेंज्ड। नाउ वेडिंग रिंग का ही हमने एग्जांपल देखा। अगर आपने किसी ने मूवी देखी होगी धड़कन मूवी, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार एंड शिल्पा शेट्टी, राइट? तो शिल्पा शेट्टी वॉज इनिशियली इन लव विद सुनील शेट्टी, देन उसका एक फोर्सफुल मैरिज होता है विद अक्षय कुमार। तो वो क्या इंपोज करती है मीनिंग पे टूवर्ड वो वेडिंग रिंग पे, इट इज लॉस ऑफ माई ऑटोनॉमी, फ्रीडम, चॉइस एंड आई एम गेटिंग मैरिड टू अ पर्सन हुम आई डोंट लव। ठीक है, नाउ क्या होता है धीरे धीरे ये जो मीनिंग इंपोज किया गया है, अब ड्यूरिंग द मूवी में क्या दिखाया कि ये जो एक्सपीरियंस होता है उसका मैरिज का, तो वो जो एक्सपीरियंस दैट इज वो जो एक्शन हो रहे हैं, जो इंटरेक्शन हो रहा है हस्बैंड एंड वाइफ, उसके दौरान जो वो कैसे डिफाइन करते हैं मैरिज को, इट कंप्लीटली चेंजेस। तो मीनिंग क्या है, चेंज हो गया, राइट? तो मीनिंग चेंज हो गया तो एक्शन भी चेंज कर देगी। ठीक, शी विल बी मोर अकोमोडेटिंग, शी विल बी मोर लविंग। सो दिस इज हाउ योर एक्शन इज शेप्ड बाय मीनिंग्स इन डे टू डे लाइफ एंड दीज मीनिंग्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग और मॉडिफाइड। ठीक, सो दिस इज अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अब फूड भी आ सकता है, अगर आप किसी फूड को लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, यूज से हर एक लोगों की अलग अलग प्रेफरेंस होती है, किसी को किसी पर्टिकुलर टाइप का फूड पसंद आता है तो वो एक पर्टिकुलर मीनिंग अटैच करते हैं इस फूड के साथ, कोई दूसरा मीनिंग अटैच करता है, वहीं से उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग मीनिंग जैसे इंपोज कर रहे हैं वहाँ से उनका एक्शन डिटरमाइन होता है। ठीक, नाउ सेम कुड बी ऑब्जेक्ट्स में अगर हम देख रहे हैं, सिमिलरली कुड बी द एक्सपीरियंस विद वेरियस हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स, harmful consuming things like drinks और cigarette और smoking। ठीक, नाउ हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट मीनिंग इंपोज करता है सिगरेट्स पे। समवन विल बी लविंग सिगरेट्स, तो वहां से उसका एक्शन कैसा होता है सिगरेट स्मोकिंग की तरफ, और दूसरा क्या, समवन विल बी हेटिंग द कंजम्पशन ऑफ सिगरेट, तो वो जो मीनिंग इंपोज कर रहा है तो उससे क्या होगा, उसका एक्शन टुवर्ड समवन हु इज स्मोकिंग सिगरेट्स वो क्या थोड़ा सा दूरी बना के रखेगा। ठीक है, नाउ ये जो पर्सन है हु इज डिसलाइकिंग सिगरेट्स, अब ऐसा हो सकता है कि वेरियस डे टू डे इंटरेक्शंस में, लाइफ सिचुएशंस में, एक्सपीरियंसेस में उनके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो, ही माइट गेट इनटू डिप्रेशन, राइट? सो इन दो सिचुएशंस ही माइट स्टार्ट ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। तो वहां से जो मीनिंग इंपोज होगा
टूवर्ड्स दिस एक्ट ऑफ स्मोकिंग वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो एक्शन चेंज हो जाएगा। नाउ टाइम डेवलप होता है, टाइम बढ़ेगा, आगे चलेगा, और उस पर जब हेल्थ इफेक्ट्स उसके आएंगे, सो ही विल इम्पोज डिफरेंट मीनिंग्स, तो वहाँ से वो क्या, ही विल स्टार्ट हेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, और वहाँ से ही विल ट्राई टू क्विट स्मोकिंग। सो दिस इज हाउ मीनिंग्स आर शेपिंग एन एक्शन एंड हाउ दीज continuously changing of meanings is leading to a dynamic kind of social action. It is continuously changing. Situations पे भी आप impose कर सकते हो, ठीक है। आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, वर्क और ऑफिस, राइट, इट इज योर फर्स्ट डे, तो आप उस सिचुएशन को एक इमेजिन करते हो कि दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट डे एट कॉलेज और दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट डे एट वर्क। तो आप उसको एक पर्टिकुलर मैनर में डिफाइन कर सकते हो उस सिचुएशन को, उस पर एक मीनिंग इम्पोज कर सकते हो कि द पीपल माइट बी हॉस्टाइल, राइट, पीपल माइट बी नॉट फ्रेंडली, तो उस पर आप एक मीनिंग इम्पोज कर रहे हो उस सिचुएशन पे। तो आपने जब जैसे ही वो मीनिंग इम्पोज किया उस सिचुएशन पे, तो योर एक्शन वुड बी कि आप थोड़ा सा रिजर्व रहोगे, ठीक है, थोड़ा सा लोगों से कम इंटरेक्ट करोगे, आप पहले उनको असेस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन सिचुएशन, अगर आफ्टर सर्टेन डेज यू माइट स्टार्ट लाइकिंग द पीपल, जैसे आप उनको डिफाइन कर रहे थे, इट माइट स्टार्ट कंप्लीटली चेंजिंग, ठीक है, तो वहां से आपका एक्शन क्या है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक। तो सिचुएशंस पे भी जो है मैन इम्पोज करता है मीनिंग्स को। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टर्म है दैट इज सिचुएशनल एंजाइटी। सम पीपल इम्पोज पर्टिकुलर सेट ऑफ मीनिंग्स टुवर्ड्स सर्टेन सिचुएशंस, लाइक आपने पढ़ा होगा कि some people have stage fright, they can't perform in public, ठीक है, they can't effectively deal with presentations, deal with seminars, delivering a seminar, right। तो जो पब्लिक स्पेस में जो लोग रहते हैं, जहाँ पे उनको लोगों को क्या है वेरियस इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, तो वो क्या होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर मीनिंग डिराइव करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो जैसे वो नेगेटिवली डिफाइन कर रहे हैं उसको सिचुएशन को, तो वहीं से उनका एक्शन भी वैसा ही रहेगा। स्टेज पे जब वो जाएंगे दे विल एक्चुअली डेवलप स्टेज फ्राइट, बिकॉज माइंड इज अ वेरी पावरफुल टूल, और उस पर आप जैसा नेगेटिवली इम्पोज करोगे मीनिंग्स को, तो नेगेटिव एक्शन मैनिफेस्ट करोगे, और आप पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव एक्शन मैनिफेस्ट करोगे। नाउ हाउ दीज मीनिंग्स आर चेंजिंग। Now some person is very extrovert in nature, he is regularly dealing with various public seminars, he is engaged in various presentation, he is very confident, and कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी by luck और by chance और by some circumstances कुछ ऐसी situations create हो सकती हैं during these पब्लिक इंटरेक्शंस, वहाँ पे जहाँ पे वो ही माइट फेस कंप्लीट एम्बेरसमेंट। तो ये जो एक्शन जो होगा उसकी ये सिचुएशन डेवलप होगी, इस एक्शन के साथ इट माइट बी पॉसिबल वो क्या है नए मीनिंग्स इम्पोज करना स्टार्ट कर दे टूवर्ड्स दीज सिचुएशंस, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो है वहाँ पे भी मीनिंग चेंज हो सकता है, वहाँ पे भी एक्शन चेंज होगा, राइट। सिमिलरली विद पीपल के साथ भी मीनिंग्स चेंज हो सकता है। व्हेन आई वॉज वर्किंग in intelligence, so I was posted in a particular district, तो मैं वहाँ पे जब गया तो I was looking for an apartment, तो वहाँ पे around 2 to 3 days after my work I had a accident, then I went to a district hospital। तो वहाँ पे क्या है, the person who was there in that district hospital, who was the senior doctor of that particular hospital, वहाँ पे क्या होता है ट्राइबल्स लोग, दैट वाज अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे क्या है ट्राइबल्स लोगों के साथ कुछ ऐसा हाई हैंडेड डॉक्टर्स है, तो उनके साथ थोड़ा सा रूडली पेश आते हैं, राइट। तो व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर, ही डिडंट नो मी, ही हैड एन ऑल्टरकेशन विद मी बिकॉज ही वाज बिहेविंग वेरी रूडली, राइट। तो वहाँ से क्या वी हैड अ काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट, अ वर्बल फाइट एंड ऑल्टरकेशन। दिस पर्सन वाज married to the DSP of that district, so he might be possible that he was arrogant in that sense also. Now I went to rent an apartment, तो वहाँ पे क्या है मेरे को एक consensus चाहिए था। Two of the people were actually one of the person who was staying there was actually a doctor in that same hospital.
नो आई वेंट अप टू हिम, मेरे को नहीं पता था कि हाउ इज, मतलब आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, मेरे को पता भी नहीं था वो डॉक्टर है. देन आई वेंट अप टू हिम, ही वॉज बालकनी, हमारे इंटरेक्शन हुआ. तो ही वॉज बिहेविंग, मतलब मैंने कुछ ऐसा एंटिसिपेट किया, ये जो सोशल एक्शन सिचुएशन डेवलप हुई मेरे और उसके बीच में, तो आई कुड प्लेस माई सेल्फ इन दैट पर्सन पोजिशन एंड आई कुड एंटिसिपेट, आई कुड ड्राइव अ मीनिंग दैट ही इज बिहेविंग इन अ रूड मैनर. तो आई सेड आई डिड नॉट हैव एनी इंटरेक्शन विद हिम, तो व्हाई इज बिहेविंग इन सच अ मैनर. Then that same person, he invited me for drinks. So during drinks we had various interactions, we talked about various issues and all that thing. And during that interaction he told me that the senior doctor that you visited, I know about the incident, and that is why I was quite reserved, because you are from an intelligence field, so I was quite kind of reserved, and I kind of imagined you in a particular way. I kind of defined a meaning to you. तो मैंने जो मीनिंग में तेरे को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, तो वो जो मेरा इंटरेक्शन हुआ सीनियर डॉक्टर के साथ, उससे वो मीनिंग डिराइव हुआ. तो दैट इज वाई आई वॉज बिहेविंग इन अ रिजर्व्ड और अ रूड मैनर. सो सिमिलरली आफ्टर दैट विद दैट पर्सन, जो डॉक्टर था, ही बिकेम वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स. आई स्टेड इन दैट प्लेस फॉर 2 years, राइट. वी हैड वेरियस एडवेंचर्स एट दैट प्लेस. So he is still one of my best friends. So this is how during interaction situations meaning are imposed on people, and your behavior is oriented towards them in that particular, your action is oriented towards them in that particular manner. तो फर्स्ट डेट पे आप जाते हो, राइट, तो आप एक मीनिंग इम्पोज करते हो, ठीक है. might be your first date went really bad, so you impose a negative meaning on the another person. So it might be possible कि after few dates, when you get to know more about that person, your meaning or the way you imagine that person will completely change, right? So your action will change towards that person. So these are continuously modified, remodified, changed. So meanings are changed, that is how action is changed, right? Events और situations में ऐसे ही होता है, ठीक है. तो यहाँ से हम क्या एक मीनिंग्स, क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हम बोल सकते हैं, ये जो हमने एग्जांपल्स पढ़े, मीनिंग्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर. ठीक है. सब्जेक्टिव मतलब डिफरेंट पीपल, जो लोग हैं अलग अलग, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशन, पीपल और इवेंट्स पे अलग अलग मीनिंग्स इंपोज करेंगे, ठीक है. तो इन सब का एक्शन टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, इवेंट्स एंड पीपल विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, बिकॉज दे आर इंपोजिंग डिफरेंट मीनिंग्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इवेंट, सिचुएशन, पीपल. तो यहां से क्या होगा, इनका बिहेवियर अलग अलग होगा. तो इनके बिहेवियर में क्या है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, राइट. देयर बिहेवियर इज नॉट सिमिलर, सिमिलैरिटी नहीं होगी. सो मीनिंग्स आर सब्जेक्टिव, डिफरेंट इंडिविजुअल्स इंपोज डिफरेंट मीनिंग्स. आप ये लिखोगे, मीनिंग्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर, डिफरेंट इंडिविजुअल्स और डिफरेंट एक्टर्स impose different meanings on various objects, situations, people and events, and thereby uniformity or similarity in the behavior of these people is not possible. जब यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो यहां से आप क्या है, जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है. और यहां से इसीलिए जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हो तो यूनिवर्सल थियरी भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो. अनलाइक मैटर, सी मैटर में क्या है, गैस मॉलिक्यूल है, सभी को आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो एवरी गैस मॉलिक्यूल क्या है, विल स्टार्ट मूविंग विग्रसली, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा. सो दिस बिहेवियर विल बी सिमिलर फॉर ऑल द मैटर, बट दिस इज नॉट द केस विद ह्यूमंस, राइट, बिकॉज यहां पे मीनिंग्स आ जाते हैं, राइट. सिमिलरली सारे पॉजिटिव चार्जेस पे, ठीक है, ये आपस में रिपेल करेंगे. एक पॉजिटिव चार्ज लेके आते हो
इस पॉजिटिव चार्ज के पास, तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो एवरीवन इज बिहेविंग इन अ सिमिलर मैनर। तो वहां पे यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल हो जाती है इन केस ऑफ मैटर और मटेरियल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज। लेकिन सोशल साइंसेज में क्योंकि हर एक का बिहेवियर अलग अलग है, तो यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल नहीं है, सिमिलैरिटी पॉसिबल नहीं है, तो जनरलाइजेशन नहीं होगी, तो यूनिवर्सल थियरी नहीं होगी। सो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। सेकंड, हमने क्या देखा कि मीनिंग्स are constantly changed during the interaction situation, during the interaction or social action situation। ठीक है, constantly changed, modified and remodified। ठीक है, तो जब मीनिंग्स चेंज होंगे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ सोशल एक्शन सिचुएशन में, तो अगर मीनिंग्स चेंज होंगे, ठीक है, अगर डेल्टा दैट इज चेंज्ड इन मीनिंग्स, इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टेंटली मीनिंग्स चेंज हो रहे हैं, तो उसका प्री डिस्पोजिशन, ये जो प्री डिस्पोजिशन है जैसे वो डिफाइन कर रहा है, वो भी चेंज होगा। प्री डिस्पोजिशन चेंज होगा तो उसका क्या है, इंडिविजुअल का एक्शन भी चेंज होगा। तो यहां से क्या है, एक्शन क्या कैसे चेंज हो रहा है, एक्शन चेंज हो रहा है टेम्पोरली अक्रॉस टाइम सेम इंडिविजुअल के साथ। ठीक है, यहां से कैसे हो रहा है, स्पेशियली। ठीक है, स्पेशली ये जो डिफरेंट इंडिविजुअल है S1, S2, S3, S4, S5, S6, ये अलग अलग इंपोज करेंगे मीनिंग्स, तो अलग अलग वे में बिहेव करेंगे। प्लस इवन जो ये जो इंडिविजुअल है इसके साथ भी एक्शन चेंज होगा। तो यहां पे हर एक इंडिविजुअल का टेम्पोरली टी टाइम के साथ भी इंडिविजुअल का एक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो डिफरेंट मीनिंग्स का एक्शन अलग अलग है, वहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं आप अप्लाई कर सकते। इवन सिंगल इंडिविजुअल का भी एक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो एक्शन इज वेरी डायनेमिक इन नेचर। तो यहां पे भी आप इसीलिए क्या है, ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन बिहेवियर इन दो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी डायनेमिक, सोशल एक्शन इज डायनेमिक, इट इज अनप्रिडिक्टेबल, इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ठीक है, राइट। थर्ड में अब क्या बोलूंगा आपको, सी डायनेमिज्म की और बात करते हैं। ठीक है, जब हम डायनेमिज्म की बात करते हैं तो ये डायनेमिज्म कैसे होगा, हमने देखा जो मीनिंग्स हैं, मीनिंग्स आर डायनेमिक, तो मीनिंग्स डायनेमिक होंगे तो इसका मतलब क्या है, एक्शन भी डायनेमिक होगा, राइट। तो एक्शन डायनेमिक होगा, इसका मतलब जो है, जैसे ये जो मल्टीपल इंटरेक्शन सिचुएशंस हैं, इनको एग्रीगेशन करोगे, राइट, इनका एक सिग्मा लोगे, जैसे वहां से जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट होगी, दैट इज जो सोशल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होगा, दैट इज ऑल्सो डायनेमिक। तो सोसाइटी इज डायनेमिक, बट द स्ट्रक्चर, द वेरी टर्म स्ट्रक्चर जो हम यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर इज समथिंग विच इज रिजिड, राइट। लेकिन माइक्रो सोशलिस्ट बोल रहे हैं जो सोसाइटी, जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी होगा बॉटम अप मैनर में, राइट, जो सोशल स्ट्रक्चर सोसाइटी डेवलप होगी ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ दीज वेरियस मल्टीपल इंटरेक्शन सिचुएशंस, that structure is itself would be very dynamic. Society would be continuously changing. Since the action of the individual constituting the society is continuously changing, so the society will itself continuously changing with time, right? तो यहां से हम कुछ डिफरेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि ह्यूमन बिहेवियर डायनेमिक, अनप्रेडिक्टेबल और कंटिन्यूअसली चेंजिंग क्यों है। ये हमने 2-3 क्रिटिसिज्म्स देखे हैं। अब हम क्या देखते हैं, डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं मैक्रो सोशियोलॉजी में और माइक्रो सोशियोलॉजी में। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, मैक्रो सोशियोलॉजी में मैक्रो लेवल ऑफ एनालिसिस रहता है। ठीक है,
तो ये क्या है, किसके बारे में स्टडी करते हैं? दे स्टडी अबाउट सोशल स्ट्रक्चर। राइट, ये डिफरेंसेस काफी इंपॉर्टेंट होंगे, आप यूज कर सकते हो आंसर्स में अपने में। माइक्रो सोशियोलॉजी क्या बोलेगा? माइक्रो सोशियोलॉजी विल स्टडी डे टू डे लाइफ, द डे टू डे इंटरेक्शंस। तो ये क्या स्टडी करेंगे? एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये जो स्मॉल स्मॉल इंटरेक्शन सिचुएशंस ये जो डेवलप हुई है यहाँ पे, ये जो स्मॉल स्केल पे इंटरेक्शन सिचुएशन डेवलप हो रही है, जो इंडिविजुअल्स आपस में सोशल एक्शन कर रहे हैं, तो जो इंटरेक्शन हो रही है, जो मीनिंग है जो इंपोज कर रहे हैं वो वेरियस ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, पीपल और इवेंट्स पे, तो रियलिटी कैसे होगा? सिग्मा कर दोगे तो आपकी जो रियलिटी है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की हमने बात की, तो रियलिटी इज शेप्ड इन टर्म्स ऑफ दिस मीनिंग्स। सोशल रियलिटी इज शेप्ड in terms of these meanings. राइट, तो ये जो डे टू डे इंटरेक्शन में जो लोग मीनिंग्स इंपोज करते हैं टुवर्ड्स दीज वेरियस क्लास ऑफ एनालिसिस, यहां पे क्या होगा? तो यहां पे मेन सब्जेक्ट किसके साथ डील करेंगे? Micro deals with the actions of individuals in social interaction situations. They study about day-to-day, everyday life of individual. ठीक है, तो यहां पे फोकस होगा स्ट्रक्चर पे पढ़ने में, यहां पे फोकस होगा एक्शन को पढ़ने में। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, पॉजिटिविस्ट दैट इज मैक्रो सोशियोलॉजी, हमने देखा था डुरखाइम, मार्क्स, राइट, पार्सन्स। तो यहां पे क्या है? डोरखाइम और पार्सन्स किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं? फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिस्ट आर मैक्रो थियोरिस्ट एंड दे आर देयरफॉर पॉजिटिविस्ट। यहां से क्या है? आपका मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, और मार्क्सिज्म और फंक्शनलिज्म आर डायलेक्टिकली ऑपोजिट टू ईच अदर। दीज आर डायलेक्टिकली ऑपोजिट टू ईच अदर, इवन आफ्टर दैट दे बिलोंग टू द मैक्रो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, दे बोथ आर पॉजिटिविस्टिक नेचर। तो यहां पे फोकस क्या होगा? यहां पे ये बोलते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है? नॉट ओनली शेप्स बट इट डिटरमाइंस human behavior will be in conformity with the social structure, and that is how all the individuals will be manifesting similar or uniform action, and this action won't be changing over time, that is temporally, and that is how universal laws or theories are possible. That is why they are called as macro theories. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर डिटरमाइंस ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे क्या बोला? सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के बारे में हमने पढ़ा, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के बारे में पढ़ा, तो हमने देखा कि जो एक्शन है दैट प्रोड्यूसेस स्ट्रक्चर। तो यहां पे इन्होंने रिवर्स कर दिया इस केस को। ठीक है, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आप यूज कर सकते हो आंसर्स में, इट विल फेच यू मोर मार्क्स। यहां पे क्या है? इंडिविजुअल को कैसे पोर्ट्रे किया गया है? इंडिविजुअल को पोर्ट्रे किया गया है एज कंप्लीटली पैसिव। ठीक है, इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है, ही इज इनर्ट। ठीक है, ही विल रेडिली एक्सेप्ट द कंस्ट्रेंट और डिमांड्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पे इंडिविजुअल ये क्या है? फैटलिस्टिक अप्रोच है। तो इंडिविजुअल का पूरा फेट इज डिटरमाइंड बाय योर सोशल स्ट्रक्चर। यहां पे क्या है? इंडिविजुअल को क्या है? इंडिविजुअल के यहां पे कैसे पोर्ट्रे किया है? इंडिविजुअल को एज ऑटोनमस। ठीक है, उसके पास फ्री विल है, अपने चॉइस और फ्री विल और ऑटोनॉमी के हिसाब से वो एक्ट करेगा, और वहां पे हर एक की ऑटोनॉमी और फ्री विल अलग अलग होगा, तो वहां पे अलग अलग बिहेवियर मैनिफेस्ट होगा। यहाँ पे ऑटोनोमस, फ्री विल, पर्पसिव इंडिविजुअल अपने पर्पस के हिसाब से एक्शन मैनिफेस्ट करेगा। तो यहाँ से इंडिविजुअल्स क्या है? सब्जेक्टिव है, हर कोई अलग अलग है, बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय डिफरेंट सेट ऑफ मीनिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? चॉइस है।
तो देखिए आप कैसे चेंज हो रहा है, कैसे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इट एम्फसाइजिंग ऑन सोशल ओवर इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल को कंप्लीटली निगलेक्ट कर देता है और सोशल दैट स्ट्रक्चर को पढ़ने में कोशिश करता है, बिकॉज इंडिविजुअल इज एनी वे मैनिफेस्टिंग द सेम सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर। तो यहां पे ये बोलते हैं, यहां पे एक्शन, यहां पे एम्फेसिस होता है माइक्रो लेवल इंटरेक्शंस पे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इंडिविजुअल को रिकॉग्निशन दी जाएगी और इंडिविजुअल और उसके एक्शंस को। ठीक है, पांचवा डिफरेंस क्या होगा, फिफ्थ डिफरेंस विल बी मैक्रो सोशियोलॉजी क्या होगी, इट इज जनरलाइजिंग इन नेचर, जनरलाइज करेगा यूनिवर्सल थियरीज। माइक्रो सोशियोलॉजी क्या होगी, इट इज पर्टिकुलराइजिंग इन नेचर। ठीक है, ये नॉर्मल थ्योरेटिक और उसमें भी आप कर सकते हो, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है, बिकॉज कंसेप्ट सेम रहेंगे। ठीक है, एक लास्ट डिफरेंस क्या होगा, सिक्स्थ डिफरेंस विल बी मैक्रो सोशियोलॉजी बोलेगी कि सोशल स्ट्रक्चर तो खुद में ही रिजिड है और इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर भी रिजिड होगा। ठीक है, रिजिड या स्टैटिक, रिजिड या स्टैटिक, तो चेंज नहीं हो रहा, सोशल स्ट्रक्चर इज इम्यूटेबल, इट इज अनचेंजेबल अक्रॉस टाइम। तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या है, जनरल थियरीज और लॉज इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, यहां पे क्या बोलेंगे ये सिक्स्थ आपके माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलेंगे, नो, ये बोलेंगे कि एक्शन जब डायनेमिक है तो सोशल स्ट्रक्चर भी डायनेमिक होगा। सोशल स्ट्रक्चर डायनेमिक होना, दिस इज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड ऑफ अ टर्म। हाउ कुड समथिंग दैट इज स्ट्रक्चर, जो खुद में एक रिजिडिटी क्या है, एक रिजिडिटी है उसके अंदर, दैट इज वाई इट इज स्ट्रक्चर, तो वो कैसे डायनेमिक हो सकता है। तो यही बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है, तो वहां पे स्ट्रक्चर इज डायनेमिक, इट इज फ्लूइड, इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विद टाइम, राइट। सी नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट और प्रोसेस ऑफ रोल टेकिंग। यहां से भी आपके वेरियस क्रिटिसिज्म निकल के आएंगे। ठीक है, तो रोल टेकिंग, सी क्या होता है, सोशल एक्शन दैट इज इंटरेक्शन सिचुएशन जो डेवलप हो रही है दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के बीच में। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे अगर इस इंडिविजुअल को, ये जो इंडिविजुअल एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसके पीछे के मीनिंग्स और मोटिव्स क्या हैं, इसको हमने देखा ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है द न्यूमेनल वर्ल्ड कंसेप्ट ऑफ कांट, राइट, दैट हाउ टू स्टडी वेरियस एक्सपीरियंसेस, माइंड, कॉन्शियसनेस और आपका गीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस पर्सन, ये जो इंटरेक्शन सिचुएशन हो रही है इन दोनों के बीच में, नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग और कम्युनिकेशन और दिस इंटरेक्शन, तो ये जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है ये जो इंडिविजुअल, तो दिस पर्सन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स और मोटिव्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग और ड्राइविंग दिस एक्शन। ठीक है, तो दिस पर्सन इसकी जगह इमेजिन करेगा अपने आप को, एंड दिस पर्सन विल इमेजिन हिमसेल्फ इन दिस पर्सन्स प्लेस। सो ये क्या है, यहाँ पे रोल टेकिंग का प्रोसेस होता है, राइट। दिस इज nothing but the concept of role taking. So individual in an interaction situation, individual क्या है, अपने आप को he will be placing himself in the position, right, place or footstep of other person. Footstep of
अदर इंडिविजुअल, अदर एक्टर और अदर पर्सन। ठीक है, तो जब ये अपने आप को इसकी पोजीशन में इमेजिन करेगा तो ये क्या बोला, ये क्या हुआ, वर्स्टहन हमने देखा, और यहां से क्या है, ही विल डेवलप एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो ये होता रहेगा, ये अपने आप को यहां इमेजिन करेगा, दिस पर्सन विल बी इमेजिनिंग हिमसेल्फ इन दिस पर्सन्स प्लेस। तो यहां से थ्रू हर्मेन्यूटिक्स और इंटरप्रिटेशन, ठीक है, बाय सीइंग द थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, थ्रू हर्मेन्यूटिक्स he will be, or this is called as interpretation, he will be able to decipher, deconstruct or discover the hidden meanings, because meanings lie in the mind of other individual, the hidden meanings and motives of other person, and how these meanings are shaping the action of this person। ठीक है, तो जब ये इंडिविजुअल अपने आप को इस इंडिविजुअल की पोजीशन में रखेगा तो ही विल सी द थिंग्स फ्रॉम दिस पर्सन पर्सपेक्टिव, तो वो दिस पर्सन विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट बैक अपॉन हिमसेल्फ, राइट, अपने आप को देखेगा। ठीक है, सो ही विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट बैक अपॉन हिमसेल्फ। ठीक है, दैट इज हाउ दिस पर्सन इज परसीविंग दिस इंडिविजुअल। तो अपने आप को यहां रखेगा तो ही विल बी रिफ्लेक्टिंग बैक अपॉन हिमसेल्फ, सो दिस पर्सन विल एक्ट एज अ काइंड ऑफ अ मिरर। ठीक है, इसी को क्या बोला, C.H. कुली एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला दिस इज कॉल्ड एज लुकिंग ग्लास सेल्फ। राइट, सिमिलरली ये पर्सन भी अपने आप को यहां देखेगा, ही विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट बैक अपॉन हिमसेल्फ इन द सिमिलर मैनर। अब इसी पे आप वेरियस इंडिविजुअल्स डाल दो, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, जहां पे रोल टेकिंग होती है, जब व्हेन दिस पर्सन विल बी प्लेसिंग हिमसेल्फ इन द फुटस्टेप ऑफ दिस पर्सन, ही विल बी एबल टू एंटिसिपेट कि ये पर्सन इस इंडिविजुअल को कैसे परसीव कर रहा है और ये इसको कैसे देखता है। सो ही विल बी एबल टू एंटिसिपेट द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। ठीक है, एग्जाम्पल समझने के लिए, आप रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो किसी पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुरुद्वारा में आप जा रहे हो। इफ यू नाउ while entering a गुरुद्वारा, टेम्पल, मॉस्क और चर्च, एनी रिलीजियस प्लेस, वो क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एन इंटरैक्शन सिचुएशन। तो वहां पे आपको कैसा रोल प्ले करना है, तो यू विल बी सीइंग द थिंग्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ वेरियस पीपल इन दैट प्लेस एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, सो दिस पर्सन इन दिस इंटरेक्शन सिचुएशन, ठीक है, अपने आप को दूसरों के पर्सपेक्टिव से हिसाब से देखेगा। तो ये एक जनरलिटी होगी, जब ये कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, इसको क्या बोलेंगे, जनरल। तो ये क्या होंगे, जनरलाइज्ड अदर्स, राइट। सो जब ये अपने आप को इस कलेक्टिविटी और जनरल अदर्स के फुटस्टेप में रखेगा, ही विल बी एबल टू एंटिसिपेट द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ दीज इंडिविजुअल्स फ्रॉम दिस पर्सन, राइट। तो आप जब टेम्पल में एंटर करते हो तो आप क्या है, अपनी स्लीपर्स को रिमूव कर देते हो, बिकॉज दैट इज एन इंटरेक्शन सिचुएशन। यू नो हाउ
You could place yourself in the place of generalized others and look back upon yourself, and you could anticipate what are the demands of other people, right? So that is why you will be manifesting an appropriate behavior in a religious place. एक एग्जाम्पल और देखते हैं, रिलीजियस प्लेस का हो गया. अनदर एग्जाम्पल वुड बी एस्केलेटर. ठीक है, आप लिफ्ट में जाते हो तो क्या आपने एक ये क्या कहते हैं, अगर आपने नोटिस नहीं किया तो सी वन थिंग, दैट इज हाउ कॉमन सेंस डिफर्स फ्रॉम सोशियोलॉजी. सी इस सिचुएशन को, एस्केलेटर की सोशल सिचुएशंस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं. अर्विंग गॉफमैन, राइट, ही इज ए सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट. अर्विंग गॉफमैन क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को कैसे टर्म करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिविक इन अटेंशन. इसको हम लेटर पढ़ेंगे. अर्विंग गॉफमैन ऑल्सो टॉक्स अबाउट ड्रामेटर्जी. दिस इज कॉल्ड एज सिविक इन अटेंशन. तो आप लिफ्ट में जाते हो, एस्केलेटर पे जाते हो, तो लिफ्ट में जो बाकी आपने देखा होगा ये बिहेवियर एक सोशल एक्शन सिचुएशन में देखिए कैसे होता है वहां पे, कि हर एक इंडिविजुअल अपने में बिजी रहता है. 4 लिफ्ट में खड़े हैं कि नो वन विल बी लुकिंग एट ईच अदर और स्टेयरिंग एट ईच अदर, बिकॉज ईच पर्सन हैज हिज और हर ओन इंडिविजुअल स्पेस. अगर आप वहां पे उसको रेगुलरली स्टेयर करोगे या उल्टी सीधी हरकतें करोगे, राइट, सो दैट इज नॉट. तो क्या करते हैं आप लिफ्ट में, या तो आप मोबाइल देखते हो, ठीक है, या फिर आप यू विल बी लिसनिंग टू योर म्यूजिक, यू वॉन्ट बी पेइंग अटेंशन टू अदर पीपल. दिस इज कॉल्ड एज civic inattention, right? Everyone will be busy, because if you will do something you will be encroaching upon the personal space of another person. Now all the people in the lift know this, because in this interaction situation process of role taking is happening. Each person can place himself in the footstep of other person and could see what are the demands and expectation of that person from me. So that is a mirror. That is how civic inattention happens, right? Similarly, फैमिली सिचुएशन में आपने देखा होगा एक डायलॉग होता है, अगर कोई भी गलत बिहेवियर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा कोई चिल्ड्रन, ठीक है, तो एक पहले थॉट आता है कि पापा क्या कहेंगे. सो दिस पर्सन इज एबल टू प्लेस हिमसेल्फ इन द पोजिशन ऑफ हिज सिग्निफिकेंट अदर. दिस इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट अदर. हम देखेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में. सो ही कुड understand the demand and expectations of his father, that I have to he could reflect back upon himself from the point of view of his father, right? So that how it will be manifesting an appropriate behavior. एक लास्ट है क्लासरूम सिचुएशन. क्लासरूम सिचुएशन, लेट अस से कि क्लासरूम सिचुएशन है, फिजिकल क्लासरूम है. नाउ टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में भी एक काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सोशल एक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस. सो हम देख रहे हैं कि वेरियस डे टू डे लाइफ में कितनी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं और वहाँ पे कैसे एक्शन इज ड्रिवन बाय मीनिंग. तो यहाँ पे क्या है, टीचर विल बी प्लेसिंग हिमसेल्फ इन द फुटस्टेप ऑफ स्टूडेंट्स एंड विल बी रिफ्लेक्टिंग बैक अपॉन हिमसेल्फ. तो स्टूडेंट्स के कैसे फेसेस हैं, वेदर दे आर फीलिंग स्लीपी ड्यूरिंग द लेक्चर, इट मीन्स द लेक्चर इज बोरिंग, right? Whether they are making confused or weird faces, it means they are not able to understand the concept. On the other hand, if they are nodding, right, you could see from the facial expression of other person, right? So that is a process of role taking. Similarly, students are also involved in role taking. Students are manifesting because students could place themselves in the position of teacher and could understand the demand and expectations of teacher from the students. So students will be manifesting appropriate behavior, right? They want to be shouting, they want to be attentive, they will be attentive, they will be disciplined, right? So this is called as the process of role taking that is taking place through Verstehen, and thereby you are driving meanings, right? So it is through the process of continuous role taking, continuous multiple interaction situations from birth to the death of the individual,
ही इज कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड टू दीज मल्टीपल इंटरेक्शन सिचुएशंस, और वहां से ही कुड रिफ्लेक्ट बैक अपॉन हिमसेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, and that is how he could understand the demands and expectations of other, and that is how the process of socialization occurs, right? तो ये ऐसे डिफाइन करते हैं सोशलाइजेशन को, और सोशलाइजेशन से क्या होगा, इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ऑफ अ पर्सन, द डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन सिचुएशंस, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ रोल टेकिंग। तो फ्रॉम यहाँ पे भी GH मिड बोलते हैं, एक होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, एक होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब लेटर पढ़ेंगे सोशलाइजेशन की वेरियस स्टेजेस होती है, इमिटेशन स्टेज, ठीक है, प्ले स्टेज, गेम स्टेज, ऐसे वेरियस सिचुएशन वैसी स्टेजेस होती है, और ये फ्रॉम बर्थ टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल कंटिन्यू करता है, और यहाँ से सोशलाइजेशन रेगुलर होती रहती है इंडिविजुअल की, ठीक। इमिटेशन फॉर एग्जाम्पल लुकिंग ग्लास का इमिटेशन से डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। अब लुकिंग ग्लास को, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है, ही डज नॉट नो द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर, उसका ब्रेन और माइंड इतना डेवलप नहीं होता है, ठीक है। माइंड कैसे डेवलप होगा हम वो भी देखेंगे। ब्रेन तो वो क्या है, वो स्टार्टिंग में क्या है, ही इज ऑल्सो एंगेज इन रोल टेकिंग प्रोसेस, ही इज एबल टू रिफ्लेक्ट बैक अपॉन हिमसेल्फ। तो ये मिरर कैसे काम करेगा, सी बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई हंसता है दे इमिटेट दैट बिहेवियर, दे विल ऑल्सो स्टार्ट लाफिंग, अगर कोई रोता है तो चिल्ड्रन विल ऑल्सो स्टार्ट क्राइंग, सो दिस इज कॉल्ड एज मिरर। प्ले स्टेज में चिल्ड्रन क्या है, वेरियस ड्यूरिंग वेरियस प्ले स्टेजेस वो क्या है, वेरियस रोल्स अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे डॉटर्स क्या है, दे विल प्ले द रोल ऑफ अ हाउस वाइफ, ठीक है, वो अपनी मदर की साड़ी वगैरह पहनेंगी, दे विल, तो वहां से क्या है, जब वो ये रोल मैनिफेस्ट करेंगे दे विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट बैक अपॉन दिमसेल्व्स, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट का गेम खेलते हैं बच्चे, ठीक है, चोर सिपाही का गेम खेलते हैं, राइट। तो वहां से क्या है, दे कुड अंडरस्टैंड द डिमांड्स ऑफ अदर्स, और वहां से क्या है, ये जो मल्टीपल इंटरेक्शन सिचुएशन है थ्रू वेरियस लाइफ स्टेजेस, यहीं से सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, और इसी को बोलते हैं सोशलाइजेशन स्टेट। तो सेल्फ का डेवलपमेंट दैट इज माइंड, तो माइंड, सेल्फ और सोसाइटी का डेवलपमेंट एक साथ ही होता है, और यही बुक का नाम है, GH मेड ने यही बुक लिखी थी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, राइट। तो सोसाइटी में ही सेल्फ का डेवलपमेंट होगा थ्रू दिस वेरियस इंटरेक्शन सिचुएशंस, और ये वेरियस इंटरेक्शन सिचुएशंस ही सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर ओवरलैपिंग एंड इंटीग्रेटेड, क्लोजली इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, राइट। सिंपल एक एग्जांपल, वुल्फ गर्ल्स का अगर आपने एग्जांपल पढ़ा हो, द ट्विंस वेंट मिसिंग, ठीक है, वहां पे क्या है, दे लिव्ड इन जंगल्स, दे लिव्ड इन द जंगल, दीज आर द वुल्फ गर्ल्स ऑफ बंगाल, दे वो क्या जंगल में रही, तो उनका जो है मैनरिज्म क्या था, उनका सेल्फ का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, दे वर रेज्ड बाय द वुल्व्स, तो वो वुल्व्स की तरीके से ही चलती थी, वैसे ही रॉ मीट खाती थी, राइट। सो सोसाइटी में ही सेल्फ का डेवलपमेंट हो सकता है सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये जो मल्टीपल इंटरेक्शन सिचुएशंस हैं, इसमें क्या है, हर कोई एक दूसरे के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, रोल टेकिंग के हिसाब से करेगा, और यहीं से ही सेल्फ का डेवलपमेंट होगा, राइट। तो अब यहां से क्रिटिक कैसे आएगा पॉजिटिविज्म का, ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन यहां से क्रिटिक कैसे आता है पॉजिटिविज्म का। सी फर्स्ट, क्या हमेशा इंडिविजुअल कन्फर्मिंग ही बिहेवियर करेगा? इट इज नॉट ऑलवेज द केस। इंडिविजुअल मैनिफेस्ट डायनेमिक बिहेवियर। कैसे? हर एक सिचुएशन में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस प्लेस में भी जो पर्सन है, ही कुड वायलेट द डिमांड्स पुट फॉरवर्ड बाय अदर्स। रिसेंट एग्जाम्पल है बेअदबी। आपने देखा पंजाब में बेअदबी के केसेस चल रहे हैं, सैक्रिलेज हो रहा है, ठीक है। सम पर्सन ही एंटर्ड द सैक्रेड स्पेस, राइट, गुरु ग्रंथ साहिब जहाँ हैं, तो ही एंटर्ड दैट सैक्रेड स्पेस, तो ही वायलेटेड द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स, ही वाज बीटन टू डेथ,
तो यहाँ पे होता है फैमिली में पापा क्या कहेंगे, लेकिन हमने देखा रिबेलियस टीनेजर्स भी होते हैं हु डू नॉट लिसन टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, यहां पे भी रॉन्ग बिहेवियर मैनिफेस्ट हो सकता है लिफ्ट के केस में, राइट। वे लोग वेरियस प्रैंक्स खेल सकते हैं, आपने देखा हो अगर वेरियस यूट्यूब वीडियो प्रैंक वीडियोज रहती हैं, दिस कुड हैपन ऑल्सो इवन इन द क्लासरूम सिचुएशन। सम टीचर डज नॉट केयर, राइट। ये स्पेशली दिस हैपन्स, दिस इज hard reality, a bad reality, especially in government schools, that teacher do not care that much for the children, right? So they are self-centered, they are not engaged in role taking, how to anticipate the needs of the children from the teacher itself. Similarly, students could be could be mischievous, they won't be disciplined, right? So these violations are taking place continuously, right? People are also violating the demands and expectations of other. So यहाँ पे ये बोलते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि human man is not always conforming to the demands and expectations of others, राइट। ये जो हमने एग्जांपल देखे, और इसको आप फर्दर एलोबरेट कर सकते हो। ये जो सेल्फ का डेवलपमेंट हो रहा है, सेल्फ का डेवलपमेंट, इसमें मीड बोलते हैं, इसके दो कंपोनेंट है सेल्फ के, ठीक है। योर आइडेंटिटी के दो कंसेप्ट, दो कंपोनेंट है। वन इज द मी कंपोनेंट ऑफ सेल्फ, वन इज द आई कंपोनेंट ऑफ सेल्फ। तो जो मी कंपोनेंट ऑफ सेल्फ, दैट इज always conforming, it will conform to the demands and expectations of the others, ठीक है। I का जो है component of self will be driven by free will, ठीक है, autonomy, choice, what do I want, ठीक है। So in this, इफ द पर्सन, किस कंपोनेंट ऑफ सेल्फ उसका किस सिचुएशन में कौन सा हैवी रहता है, उस पर कौन सा ज्यादा एक्टिव रहता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। सो इट इज नॉन कन्फर्मिंग, दिस इज कन्फर्मिंग। सो मैन मैनिफेस्ट बोथ कन्फर्मिंग एंड नॉन कन्फर्मिंग बिहेवियर। सो there is a possibility of non-conforming with the demands and expectations of others. So man could also violate the demands and expectations, man could turn rebellious. So that is how man is quite unpredictable in nature. You can't actually absolutely determine the behavior or action of the individual, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हैं GH मीड के कंसेप्ट आई और मी को इसमें, ठीक है, क्रिटिसिज्म में। सेकंड हमने देखा रोल टेकिंग, ठीक है। रोल के साथ क्या अटैच रहती हैं, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो पॉजिटिविस्ट ये बोलते हैं कि रोल्स आर प्रॉपरली डिफाइंड इन द सोसाइटी एंड एवरी पर्सन विल बी अप्रोप्रिएटली मैनिफेस्टिंग और फुलफिलिंग द रोल दैट इज बीइंग दैट ही इज और शी इज परफॉर्मिंग, राइट। तो ये बोलते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये जो नॉर्म्स है, हर एक रोल के साथ वेरियस नॉर्म्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या बोलते हैं माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट कि दीज, ये जो इंटरेक्शनिस्ट थ्योरीज हैं, ये बोलते हैं कि रोल्स आर नॉट डिफाइंड इन डिटेल, ठीक है। एक जनरल आइडिया ही रहता है, ठीक है, कि क्या परफॉर्मेंस, क्या कैसे परफॉर्म करना उस रोल को, कैसा बिहेवियर मैनिफेस्ट होना चाहिए, लेकिन देयर इज कंसिडरेबल स्कोप फॉर ऑटोनॉमी, considerable scope for innovativeness, right? So man could innovate, he could not always be performing these roles in an exact or predefined manner that were put forward by the various demands and expectations of other. Now role कौन कौन से हो सकते हैं? Role of a father,
ठीक है, रोल ऑफ अ मैनेजर, राइट, रोल ऑफ अ मदर, रोल ऑफ ए टीचर, ठीक है। तो यहां से क्या एक ये जो एक जनरल आइडिया है हमें एक बस मेंटल कंस्ट्रक्ट है कि एक टिपिकल फादर कैसा होना चाहिए, एक टिपिकल टीचर कैसा होना चाहिए, ठीक है, एक मेंटल इमेज रहती है, लेकिन दीज आर नॉट डिफाइंड इन डिटेल, दीज आर नॉट वेरी स्पेसिफिक। हर एक सिचुएशन के लिए रोल कैसे मैनिफेस्ट होना चाहिए, वो पर्टिकुलर रोल हर एक सिचुएशन के लिए डिटेल्ड में नहीं डिफाइंड है, दीज आर जस्ट जनरल आइडियाज, राइट। तो देर इज कंसिडरेबल स्कोप फॉर इनोवेटिवनेस while performing these roles, so man does not always be performing the role in a determined manner, ठीक। for example मैं बोलता हूँ are all fathers identical? some fathers are extremely caring in nature, they are extremely loving. some fathers will be alcoholics, they will be beating their children, right? So it varies, not all fathers are identical, they are not performing the role in an identical manner. So there is considerable scope for innovativeness, considerable scope for imposing autonomy, ठीक है। So this is the basic concept. अब इसमें हम देखेंगे कि जब ये इंटरेक्शन सिचुएशन हो रही है, दो एग्जाम्पल और दे सकता हूं आपको मैं। जब लोग आपको बोलते हैं कि अच्छी संगत में रहो, why are your parents saying कि अच्छी संगत में रहो? Because if you will be having or living among the people who are actually manifesting good behavior, you will be putting in that social interaction situations, you will be putting yourself in place of that other persons, और वो कैसे डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। अच्छी संगत में रहोगे तो आप अच्छे लोगों को अपने उनकी जगह अपने आप को रखोगे और वहाँ से अपने आप को देखोगे, तो उनका जो डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस है जो अच्छे लोगों का, यू विल बी आल्सो परफॉर्मिंग सेम काइंड ऑफ बिहेवियर, इसलिए ये बोला जाता है। सेकेंड, ये बोला जाता है कि इफ यू आर एक कोट है, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर द रॉन्ग पर्सन, यू आर इन द रॉन्ग रूम, यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, देन यू आर इन द रॉन्ग रूम, राइट। सो यू शुड ट्राई टू live and learn among the people who are superior to you, then you will be able to reflect back upon yourself from perspective of other, then you will know that I have to grow, I have to reach to that particular level, right। यूनिवर्सिटीज में यही होता है, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज में डेफिनेटली वहाँ पे अच्छे टीचर्स रहते होंगे, लेकिन वो जो क्लाइमेट ऑफ जो इंटेलेक्चुअल और जो कम्पिटिटिव क्लाइमेट होता है, राइट, जो क्रिएटिविटी का स्पिरिट रहता है अच्छे कॉलेजेस में, बिकॉज वहाँ पे क्या एंट्रेंस के थ्रू ज़्यादातर क्या है, ज़्यादा आप ये बोल सकते हो कि ज़्यादा क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होंगे, राइट, ठीक है। तो वहीं पे आप अपने लेवल और बार को रेज कर सकते हो, ठीक है। अब हम लास्ट में देखेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को थोड़ा सा एक्सपाउंड करेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉजिटिविज्म का क्रिटिक दो मेथोडोलॉजी से और आएगा, दैट दो थियरीज से स्पेसिफिक क्रिटिक आएगा, एक दैट इज फिनोमिनोलॉजी और इथनोमेथोडोलॉजी। सी नाउ वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर विद 3 to 4 more criticisms ऑफ पॉजिटिविज्म। सी एक क्रिटिसिज्म आएगा आपका फिनोमिनोलॉजी से, तो क्रिटिसिज्म तभी आप समझ पाओगे जब आपको एक बेसिक कंसेप्ट, एक बेसिक आइडिया होगा फिनोमिनोलॉजी क्या है। इसके हमने देखा कि फिनोमिनोलॉजी इनिशियली क्या था, दिस वाज प्रोपाउंडेड बाय एडमंड हसरल। एडमंड हसरल क्या थे, ही वाज अ फिलोसोफर। नाउ एडमंड हसरल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ हेगल, ठीक है। तो सॉरी, तो ये जो कंसेप्ट है फिनोमिनोलॉजी, ये क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ फिनोमिनल वर्ल्ड प्रोपाउंडेड बाय इमैनुअल कांट, बिकॉज हमने देखा कि कांट और हेगल के बीच में डिफरेंसेस है। कांट आपके जो कांट है, ही टॉक्स अबाउट डुअलिज्म, हेगल टॉक्स अबाउट मोनिज्म, राइट। वी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कांट एंड हेगल इन द प्रीवियस लेक्चर, राइट। तो एडमंड हसरल ये क्या बोलते हैं, और यहीं से फिनोमिनोलॉजी ऑफ हेगल का भी एक कंसेप्ट है, दैट इज सिमिलर, यहीं से डिराइव हुआ है आपका एडमंड हसरल का कंसेप्ट, ठीक है। तो एडमंड हसरल क्या बोलते हैं कि मैन, ठीक है, मैन
are engaged in subjective experiences, क्योंकि क्या उनके experiences subjective है, that is they vary across individual. ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि इसे जो मैन है वो अपनी सेंसेस के थ्रू, ये जो इंटरफेस ऑफ सेंसेस है, आईज, ईयर्स, नोज, राइट, टच, टेस्ट, ये जो सेंसेस है यहाँ, इसके थ्रू जो ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो भी स्टिमुलाई मिलता है, ठीक है, स्टिमुलाई मतलब लाइट, स्मेल, तो ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से स्टिमुलाई मिलता है ये पास होता है थ्रू सेंसेस. ठीक है, थ्रू सेंसेस वी आर एबल टू सी द एक्सटर्नल वर्ल्ड और टच, स्मेल, हियर, राइट, एक्सटर्नल वर्ल्ड और एक्सटर्नल रियलिटी. तो वो बोलते हैं कि जैसे मैन एक्सपीरियंस करता है एक्सटर्नल वर्ल्ड को, दिस इज सब्जेक्टिव, इट वेरीज अक्रॉस द इंडिविजुअल. ये इनका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है. तो सी ये बोलते हैं, अगर आप पहले जाके देखोगे कांट का क्या आइडिया था, वो यहां पे डिफरेंस आ जाता है, राइट. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए. अ पर्सन हु हैज विजन, अ पर्सन हु इज ब्लाइंड, राइट, दैट वन सेंस इज मिसिंग, आईज इज मिसिंग, तो उनका एक्सपीरियंस of the world will be completely different from each other. Imagine yourself in the place of blind person. Would you be able to understand the experience of a blind person? How is he experiencing the external world? How is he imagining the external world? Right? It will be completely different. ठीक है, तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल कैसे एक्सपीरियंस करते हैं वर्ल्ड को, दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अनदर एग्जाम्पल, पीपल हु आर डिसेबल्ड, हाउ डू दे एक्सपीरियंस द एक्सटर्नल वर्ल्ड. हमने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर द मोबिलिटी ऑफ डिसेबल्ड. आप पढ़ते हो रेगुलर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में, रैम्प्स नहीं होते, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द पब्लिक प्लेसेस, सो देयर एक्सपीरियंस विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु इज एबल्ड, राइट, हु इज नॉट स्पेशली एबल्ड, राइट. तो these experience will be differ from individual to individual. Now even across individuals there are subjective or varied experiences. Now for example, if someone fails prelims and someone fails interview, now the person who is failing, he won't be able to, person who is failing prelims, he won't be able to see the things or experience the reality from the perspective of the person who is failing interview. The generally होता कि people who are failing prelims, they say कि at least the other person reached up to the interview stage, but they are not, they won't be able to understand the pain of the person who failed the, who are not able to get into the final list, right. Similarly the person who is failing interview will say कि at least he is failed at the initial stage, right, कि बिल्कुल थोड़े से उससे नहीं रहा वो, राइट. सो माई पेन इज ग्रेटर. और इवन इफ द पीपल हु आर फेलिंग प्रीलियम्स, राइट, वेरियस पीपल विल बी फेलिंग प्रीलियम्स, देयर एक्सपीरियंस ऑफ द फेलिंग प्रीलियम्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन हु इज another person who is also failing prelims. There won't be an exact or similar experience. There will be different experience. The pain, the emotions that people go through, right, it can't be explained in words. It will vary from individual to individual, right. So similarly the experience of a painful breakup or a painful divorce, it will be completely different. Now people say that I know where you are coming from, I am able to understand your pain, but it's just not possible. The person who is experiencing this external reality only
through how he is experiencing his external reality, only that he can understand. That is a very subjective experience, right? So this is what Edmund Husserl says, that men are engaged in subjective experience and these experiences varies across the individual. तो ये क्या है, थ्रू द इंटरफेस ऑफ सेंसेस मैन एक्सपीरियंस द एक्सटर्नल वर्ल्ड, राइट। और ये बोलते हैं कि खाली सेंसेस इनफ नहीं है, अगर सेंसेस होंगे तो इट विल बी मेयर स्मेल, इट विल बी मेयर विजन, इट विल बी मेयर लाइट्स कलर्स, राइट, इट विल बी मेयर साउंड। लेकिन क्या है, ये जो है मैन जो होता है, इन सेंसेस को क्या है, इन सेंसेस को क्या है, ऑर्गेनाइज करता है, राइट, इन सेंसेस को इंटरप्रेट करता है, ठीक है, राइट। और ये जो है इनका एक मीनिंग निकालता है, इनका ये जो डेटा आ रहा है इसका एक मीनिंग निकालता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड को कैसे फील करना है उसको प्रोसेस करता है और उससे एक क्या है कंक्लूजन और ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट करके, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो ये सेंसरी इनपुट्स आ रहे हैं और कैसे मैन अपने माइंड में उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है, राइट, उनको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, that matters. So it varies across individual to individual. These experiences are subjective in nature. तो ये जो सेंसेस के थ्रू इनपुट आ रहा है और उसके बाद जो मैन है उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, that acts as a kind of a imprint on the consciousness itself, ठीक है। ये उसकी कॉन्शियसनेस पे क्या है, एक इम्प्रिंट डालता है, राइट, उसकी कॉन्शियसनेस को शेप करता है, स्ट्रक्चर करता है, राइट, वो कैसे वो अंदर से एक्सपीरियंस कर रहा है, फील कर रहा है। दैट इज हाउ दीज एक्सपीरियंसेस आर वेरीड अक्रॉस पीपल टू पीपल, राइट। तो ये जो एक्सपीरियंसेस को जो मैन जो चीजों को एक्सपीरियंस करता है, राइट, दिस इज कॉल्ड एज फिनोमिना। ये जो एक्सटर्नल रियलिटी है, दिस इज नॉट द वर्ड यूज, इट इज नोन एज वेरियस फिनोमिना को क्या है, इंसान क्या है, एक्सपीरियंस करता है, राइट। नाउ द थिंग इज, यहां से क्रिटिसिज्म कैसे आएगा, इसी को अडॉप्ट किया था शूट्स ने सोशियोलॉजी में। तो सिमिलर अप्रोच, वो बोलता है कि फिनोमिना को एसेंस क्या है, दैट इज हाउ मैन इज एक्सपीरियंसिंग दिस फिनोमिना, उसका एसेंस क्या है, राइट, उसका सब्सटेंस क्या है उस फिनोमिना का। तो जो फिनोमिना है जिनका सेम सब्सटेंस होगा, सेम एसेंस होगा, मतलब जिससे सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है होगा लोगों को, तो वहां से क्या होगा, उसके हिसाब से चीजों को क्लासिफाई और कैटेगराइज किया जाएगा। जिसका एसेंस, जिस फिनोमिना का सेम है, उनको एक क्लास और एक कैटेगरी ऑफ थिंग्स में रखा जाएगा, राइट, उसको फिनोमिना बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एडिबल वर्सेस नॉन एडिबल आइटम्स। तो नॉन एडिबल आइटम्स में क्या है, मैन ये जो नॉन एडिबल आइटम्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, विच आर नॉट सुटेबल फॉर कंजम्पशन, ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है एक्सटर्नल रियलिटी का थ्रू सेंसेस, और उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है और उसको एक कंक्लूजन ड्राइव की जा रही है। तो जो ऑल द आइटम्स और फिनोमिना दैट आर नॉन एडिबल, तो उनका क्या है, उनका एसेंस क्या है, ऑल दीज आइटम्स हैव ए सिमिलैरिटी, ऑल दीज फिनोमिना हैव ए सिमिलैरिटी, दे हैव द सेम एसेंस, दैट इज ऑल दे आर नॉट fit for consumption of human being, that is the essence. So all these will be grouped in one category, right, that is non edible, whereas another will be grouped in one category, edible. Similarly, eminent or ineminent object, तो ये जो इन फिनोमिना को एक्सपीरियंस करें, एमिनेट मतलब उनका एसेंस क्या है, दे आर ऑल हैव ए, they are all living, they all have a soul. Inanimate मतलब non living, right? Now phenomenologist क्या बोलते हैं कि ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है जिसको साइंटिस्ट ऑब्जेक्टिव रियलिटी बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है ही नहीं।
बिकॉज मैन कैसे उसको एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी सेंसेस के थ्रू, ठीक है। ये जो इंटरफेस है सेंसेस का, उसको कैसे मैन खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, वो रियलिटी डिटरमाइन करता है, ठीक है। उसके इन्नेट नेचर, जो इन्नेट नेचर है, इन्नेट नेचर ऑफ थिंग्स है, उसको जानना इम्पॉसिबल है, बिकॉज ओनली थ्रू द इंटरफेस ऑफ सेंसेस एंड कॉन्शियसनेस मैन विल बी एबल टू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स। तो मैन कैसे एक्सटर्नल रियलिटी को खुद से एक्सपीरियंस करता है, वो वैसे उसको डिफाइन करता है। सो दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अ सिंपल एग्जांपल आई विल बी गिविंग यू। नाउ सपोज हमने बोला कि माउंटेन्स है, एक डेफिनेशन दी गई है, तो हम उसको एक पर्टिकुलर वे में परसीव कर रहे हैं उस चीज को, और उसको डिफाइन कर रहे हैं वैसे उस फिनोमिनन को। दीज आर माउंटेन्स, दे हैव अ पर्टिकुलर हाइट, दीज आर प्लेट्यूज, दीज आर प्लेन्स, राइट। और this is edible, this is non-edible, this is poisonous, this is non-poisonous. This is how man is engaged in classification and categorization of the reality. This reality is, man is constructing this reality through his experiencing of these phenomena. Now see, अगर आप देखोगे कि suppose if an alien race inhabits the world, अगर aliens inhabit कर देते हैं वर्ल्ड को, तो उसमें क्या होगा? सी just suppose कि those aliens are eating metals, that is the metals are their source of energy. So how they will be defining that reality? That metal which could have been defined as a radioactive by human beings, which is poisonous, will be defined as edible by aliens. Now suppose man, according to man, oxygen is essential to the survival of man. Oxygen is very important to the survival of man, and carbon monoxide is a poisonous gas for man. So that is how we are defining that gas as per how we are experiencing it. Now suppose if aliens who actually for their survival carbon monoxide is essential, for them carbon monoxide is not a poisonous gas. It might be possible they might be experiencing through their senses oxygen as a life threatening. So they will define or they will categorize this experience of the phenomena that they are experiencing as in a negative manner. So it will be different from men. Now men have limited height, right? So those tall geological structures, we define them as mountains, plateaus, plains. Now suppose if these animals are 40 kilometer in their height, उनकी हाइट ही 40 किलोमीटर है, will they be defining mountains as mountains, or will they be defining mountains as stumbling blocks? So it varies. So this reality is how we experience this phenomena, how we categorize or classify this phenomena on the basis of their similar essence. राइट, सो ये क्या बोलते हैं? देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी। हम किसी भी चीज को ट्रुथ और फॉल्स की कैटेगरी में नहीं देख सकते। हम सारी रियलिटी को अपने सेंसेस और कॉन्शियसनेस के थ्रू एक्सपीरियंस करेंगे, तो उसका इन्नेट नेचर क्या है? उस रियलिटी का इन्नेट नेचर हम डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, और हम इसलिए बोलते हैं कि दिस रियलिटी इज नॉट ऑब्जेक्टिव, रादर दिस रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन टर्म्स ऑफ फिनोमिना. So this is social construction of reality, and that is why it is called as phenomenology, right? ठीक है, this reality is constructed, this reality is subjective, it will vary from individual to individual. तो ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी को ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में डिफाइन मत करो, रादर हाउ वी एक्सपीरियंस दिस रियलिटी, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस रियलिटी, उसको डिस्क्राइब करो. इसको ये बोलते हैं ब्रैकेटिंग. दैट इज डिफाइनिंग दिस रियलिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ वी एक्सपीरियंस दिस रियलिटी, रादर देन सेइंग इट इज absolutely true or absolutely false, because we just can't say
whether we can't just study the innate nature of reality, only the things how we perceive, see the reality, how we experience the reality, that is subjective, that depends on man's consciousness and senses, right? तो ये क्या है, पॉजिटिविस्ट को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं? एक तो ये बोलते हैं देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, दिस इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, रादर reality is constructed by human beings, by men, in terms of the way we experience the world, and this is called as phenomena. ठीक है। सेकंड ये बोलते हैं कि ट्रू और फॉल्स तो उसको बताइए मत, हम नेट स्टडी को उसको पढ़ ही नहीं सकते हैं। थर्ड क्या क्रिटिसिज्म आएगा कि ट्रू और फॉल्स अगर किसी चीज को बता नहीं सकते तो आप डेटा की वैलिडिटी को ही क्वेश्चन कर रहे हो, बिकॉज दिस डेटा विल इटसेल्फ बी क्लासिफाइड और जनरलाइज्ड और कैटेगराइज्ड एज पर ह्यूमन कॉन्शियसनेस और एज पर ह्यूमन सेंसेस, राइट? हम उसी के थ्रू जैसे उसको परसीव कर रहे हैं वैसे ही तो डेटा को इंटरप्रेट करेंगे और वैसे ही उस डेटा को देखेंगे। तो जो डेटा ही आप कलेक्ट कर रहे हो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के, दैट इज इन इटसेल्फ वी कांट से वी कांट एंटायरली रियलिटी रिलाई ऑन डेटा, लेकिन पॉजिटिविस्ट डेटा पे रिलाई करते हैं, फैक्ट्स पे। ये बोलते हैं ये फैक्ट्स को ही कलेक्टिविटी में इशू है, ठीक है? तो दिस इज द क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म फ्रॉम फिनोमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सी कांट अलग बोलते हैं, कांट बोलते हैं कि सेंसेस मटेरियल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, लेकिन हेगल क्या बोलते हैं कि माइंड और बॉडी, इंटरनल और एक्सटर्नल रियलिटी में कोई एक्सटर्नल और इंटरनल रियलिटी में डुअलिज्म है, जो एक्सटर्नल रियलिटी दैट इज ऑब्जेक्टिव, तो वहां पे पॉजिटिविज्म और नेचुरल साइंसेज नोमोथेटिक मेथड आ सकता है, इंटरनल रियलिटी में इडियोग्राफिक मेथड आएगा, ठीक है? कांट बोलते हैं कि कोई एक्सटर्नल रियलिटी नहीं है, हमारी जो गीस्ट है, जाइस्ट है, राइट, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जो कॉन्शियसनेस है वो कैसे शेप करते रियलिटी को, कैसे परसीव करते रियलिटी, कैसे कंस्ट्रक्ट करती है रियलिटी को, वही उसकी वो रियलिटी है। देयर इज नो एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो ये मोनिज्म की बात करते हैं। हेगल बोलते हैं व्हाट इज आइडियल दैट इज रियल एंड दैट इज व्हाट इज रियल दैट इज रैशनल। So this is called as the idealism of Hegel, whereas Kant established a dichotomy or dualism between mind, which is immaterial, body, which is material, between natural sciences, social sciences, which is nomothetic, ideographic, right? इथनो मेथोडोलॉजी क्या क्रिटिसिज्म देता है? इथनो मेथोडोलॉजी हमने देखा था कि हैरोल्ड गारफिंकल ने प्रोपाउंड किया था। Some say that this is not a theory, this is just a methodology। इसका मतलब क्या है? See, इथनो का मतलब क्या है? इथनिक और लोकल, और मेथोडोलॉजी मतलब मेथड। सो इथनो मेथोडोलॉजी मीन्स कि हाउ लोकल, इथनिक और नेटिव people or cultures are using a method to make sense of their everyday situations। Simple example, for example, an everyday situation, suppose you are not able to clear, let's say, mains, so now your father is asking, explain to me why you failed mains, so you will be making a sense as to why you failed mains। So this is your situation, right? This is the people, they are encountering these situations and they will be trying to make sense of situations, ठीक है, right? They will render an account, इसको बोलते हैं accounting और explanation
ठीक है, explanation of this situation by giving meanings to this situation. ठीक है, नाउ ये बोलते हैं वो जो सिचुएशन है उसका अकाउंट, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रेट कैसे कर रहा है एक एक्टर और इंडिविजुअल. सी दिस सिचुएशन could be explained in terms of infinite possibilities. Infinite possibilities. Why you failed means then you will be imposing a meaning on that particular situation. You will be trying to explain that situation or interpret or give an account or explanation of that situation as to why you failed means you will be making a sense of that situation. So you will say it might be possible. See, there are multiple possibilities. It might be possible that you didn't work hard. ये भी पॉसिबल है कि आपको गाइडेंस अच्छी नहीं मिलो. देन ये भी पॉसिबल है आप बोलोगे टेस्ट सीरीज मैंने नहीं ज्वाइन की या की, राइट, करोगे तब भी दिक्कत है. आप बोलोगे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मेरे को वहां से क्या रॉन्ग आइडिया लगा तो भी फेल नहीं कर पाया. अगर आप नहीं भी करोगे तब भी आप बोलोगे मैंने नहीं की इसलिए. ये भी हो सकता है आप ये बोलोगे कि मेरा लक नहीं था. ठीक है, जो गॉड फैक्टर था वो विजिबल नहीं था वहां पे. आई वॉज नॉट लकी, अदर पर्सन वॉज लकी, राइट. एग्जामिनर का मूड कैसा था, ही माइट हैव हैड अ फाइट विद इन द फैमिली और माइट हैव गॉन थ्रू सम रियली बैड इवेंट, राइट. और इट माइट बी पॉसिबल कि क्लैरिकल एरर हुआ हो, राइट. 120 की जगह आपको 12 मार्क्स हो गए हो. दिस हैपन्स. सो देयर आर इनफाइनाइट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट यू हैव टू, ये क्या करते हैं, दे सेलेक्ट a range of possibilities or few possibilities or features of that situation. ठीक है, उस सिचुएशन की few features और possibilities आप करोगे. इसको क्या है, आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू इस चीज को क्या है कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करोगे. ठीक है, इस चीज को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करोगे, राइट. और यहीं से सोशल ऑर्डर का इमर्जेंस होता है. ठीक है, यहीं से मैन कैसे इस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में से कैसे फ्यू फीचर्स को सेलेक्ट कर रहा है, उनको कैसे इंटरलिंक कर रहा है और कैसे उस सिचुएशन को सेंस कर रहा है, उसका एक मीनिंग डिराइव कर रहा है, राइट. और उससे क्या है एक पैटर्न निकल के आएगा. उन ये जो फीचर्स उसने सेलेक्ट किया और उसको जैसे उनको इंटरप्रेट किया है, उनको इंटरलिंक किया है, वहाँ से पैटर्न मिल के आएगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा और वहाँ से सोशल ऑर्डर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा. तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, सोशल order is constructed by ethnic local people by following a particular set of methodology, a method they make through make a sense of this everyday situation, right. अब मेंस क्यों फेल किया, तो उसमें क्या आप कुछ फीचर्स बोरो करोगे. मैंने जो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बताई और उसके हिसाब से आप रैशनलाइजेशन और जस्टिफिकेशन करोगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे. मतलब इस इंफॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइज, इंटरलिंक, इंटरप्रेट और एक पैटर्न दे रहे हैं, राइट. रैशनलाइज कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और उसके बेसिस पे क्या होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वेरियस कंफ्यूजन होगी, कंट्राडिक्शंस डेवलप होगी आपके माइंड में और दैट विल लीड टू एंजाइटी. सो एवरी मैन इज लुकिंग फॉर अ मेकिंग सेंस ऑफ देयर एवरीडे सिचुएशन बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम infinite range of possibilities and organizing this information to develop a kind of an order in your mind or order in society. ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है कि आपका टेस्ट सीरीज नहीं किया तो ऐसे नहीं हुआ, क्या पता इट माइट बी लक फैक्टर, राइट. जरूरी थोड़ी ना आपको गाइडेंस बेकार मिली है इसकी वजह से हुआ, क्या पता गाइडेंस अच्छी तो यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट. देयर आर मल्टीपल, बट यू हैव टू सेलेक्ट सम फीचर्स in order to make a sense of the situation, in order to calm your mind, in order to organize this random range of possibilities. Only then if you are able to structure it properly, then you can move ahead and resolve these contradictions or dilemmas. So same happens when people are engaged in multiple interaction situations. They are making sense, they are giving an account or explanation or interpreting, right, comprehending, organizing.
तो ये बोलते हैं कि सोशल ऑर्डर क्या है, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय मैन। ठीक है। सेकंड, सोशल ऑर्डर क्या बोलते हैं, इट इज अ फिक्शन। सोशल ऑर्डर इज अ इल्यूजन। व्हाई? बिकॉज मैन कुड हैव ऑल्सो चोजन अदर फीचर्स and man would have imposed an order on those possibilities, and man would have derived a different social order. So this social order is a kind of an illusion. It is not actually objective or real. So this society or structure is not real, rather appearance of order. There is no order as such, but rather there is an appearance of order. तो जब ऐसा हो रहा है, when there is an appearance of order, तो जब ऐसा हो रहा है तो आप क्या इससे क्या मीनिंग डिराइव कर सकते हो? तो यहां पे क्या बोलते हैं, इथनोमेटोलॉजिस्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, रादर सोशल ऑर्डर, जो आप बोलते हैं सोशल ऑर्डर शेप करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, सोशल ऑर्डर और सोशल स्ट्रक्चर को बढ़ो, दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, दैट इज कंस्ट्रक्टेड एंड दैट इज अ illusion, or that is a social, that is a fiction created by man in order to generate a world view, in order to comprehend his surroundings. जब बारिश होती थी एंशिएंट टाइम्स में, तो कैसे उसको मैन सी, ये सराउंडिंग्स में एक सिचुएशन है, अब इस पे कोई ना कोई तो मीनिंग इम्पोज करना पड़ेगा, ये जो सिचुएशन है हो रही है, तभी तो कॉन्ट्राडिक्शंस रिजॉल्व होंगी। तो ये बारिश क्यों हो रही है, मैन के माइंड में आएगा, ये कन्फ्यूजन डेवलप होगी, तो इस पे वो मैन क्या करेगा, पर्सोनिफाई कर देगा, देयर इज अ रेन गॉड एंड इंद्र देवता, और जब ही इज एक्चुअली व्हेन ही इज हैप्पी दैट इज रेन, राइट। सो ये क्या है, सेम कंसेप्ट को आप, सेम जो फिनोमिना है उसको डिफरेंट वेज में डिफरेंट कल्चर से इंटरप्रेट करेंगे और डिफरेंट सोशल ऑर्डर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसीलिए सोशल ऑर्डर डिफरेंट वे में कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसलिए डिफरेंट कल्चर्स हैं, इसलिए डिफरेंट रेसेस हैं, इसलिए डिफरेंट इथनिसिटीज है, इसलिए सोसाइटी अलग अलग वे में अलग अलग कल्चर्स अलग अलग तरीके से अरेंज कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसको अकाउंट कर रहे हैं। तो ऑल दीज आर फिक्शंस, दे आर मल्टीपल रियलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोलते हैं कि एक सिंगल रियलिटी है, उसको सोशल स्ट्रक्चर, ये बोलते हैं दे आर मल्टीपल रियलिटीज। फिर वो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव है, फिर ये बोलते हैं नहीं, दिस इज कंस्ट्रक्टेड रियलिटी एंड दिस इज अ फिक्शन। ठीक है, तो ये पॉजिटिविस्ट का एक क्रिटिसिज्म हो गया। थर्ड क्रिटिसिज्म क्या होगा, सी पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं, वैल्यू न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बोलते हैं। ठीक है, यहां पे आप क्रिटिसिज्म डोर्कहाइम का भी कर सकते हो। ठीक है, डोर्कहाइम क्या बोलते हैं, सोशल रियलिटी मतलब सोशल फैक्ट इज एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, बोलते हैं इट इज सेपरेट फ्रॉम इंडिविजुअल। ठीक है, तो इंडिविजुअल कैन स्टडी about these external realities, external social or separate social facts by taking data not from their minds, not from their subjective minds, rather through an objective. These have separate independent existence, they are objective in nature, they are separate. So every person will be looking at this social fact in a similar manner. That is how objectivity could be ensured, right? ये हमने पढ़ा था पॉजिटिविज्म में। लेकिन ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी और रियलिटी क्या है, ये क्या बोलते हैं, मैन थ्रू इंटरेक्शन सोशल सिचुएशन कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर सोसाइटी, हमने देखा सिग्मा, और स्ट्रक्चर फिर से क्या है, इन्फ्लुएंस करता है एक्शन को। लेकिन ये क्या है, काफी डायनेमिक है एक्शन, तो स्ट्रक्चर भी डायनेमिक हो, तो डायनेमिज्म है। फिर हमने देखा कि सेल्फ और सोसाइटी की एक साथ डेवलपमेंट होती है, मतलब एक्शन और स्ट्रक्चर एक साथ इंटीग्रेटेड है, राइट। तो ये क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल एंड सोशल और सोसाइटी आर क्लोजली इंटीग्रेटेड, क्लोजली इंटीग्रेटेड है। ये क्या है, इनसेपरेबल है। ठीक है, तो ये जो बोलते हैं एक्सटर्नल और सेपरेट है डोर्कहाइम, इसलिए वहां पे ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होगा, सेपरेशन हमने पढ़ा था, सेपरेशन
ऑफ नोवर फ्रॉम नॉन, ये जो सेपरेशन है, ये जो डिस्टेंस है, अगर आपने पॉजिटिविज्म का लेक्चर देखा होगा वैल्यू न्यूट्रलिटी का, तो यही बोलते हैं जब ये सेपरेशन होगा तभी डिटैचमेंट होगी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी से, तभी डिसइंटरेस्टेड, तभी क्या होगा, कोई एक न्यूट्रलिटी आएगी, राइट। तभी आप क्या है वैल्यू जजमेंट्स पास नहीं करोगे, बिकॉज देयर इज सेपरेशन, दैट इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो यही बोलते हैं दीज आर inseparable. Action is producing, continuous action is producing structure, action is changing, structure is changing, there is dynamism, structure is influencing action. So these are closely integrated. Man is inseparable from society. Man is inseparable from society. ठीक है, man and society यूज कर सकते हो, मैन एंड सोसाइटी आर लाइक फिश इन द वाटर। तो जैसे वाटर और फिश इनसेपरेबल है, ऐसी मैन और सोसाइटी इनसेपरेबल है, तो वैल्यू न्यूट्रलिटी वहां पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, राइट। तो फिर ये जस्टिफिकेशन भी देते हैं इंटरेक्शनिस्ट और माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट की, माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि सोसाइटी सेपरेट है। सी ये बोलते हैं कि जब मैन का इंटरेक्शन होता है, दिस मीनिंग इज शेयर्ड विद अदर पीपल, तो यहां से क्या होता है, एक सोसाइटी कंस्ट्रक्ट होती है। ठीक है, दीज मीनिंग्स आर देन across generations, these meanings are propagated, or these meanings are continuously changing as well. So when these meanings are transmitted across generations, they become invisible across generation, they become part of your subconscious mind, they become part of your subliminal mind. So it appears कि वो एक अलग एक्सटर्नल रियलिटी, बट इट इज नॉट द केस, इट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड थ्रू एक्शन एंड इंटरेक्शन सिचुएशन, एंड दैट इज अ माइक्रो सोशियोलॉजी। और इंटरेक्शनिज्म सेज दैट सोशियोलॉजी और सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड इन अ बॉटम अप मैनर, राइट। लेवल ऑफ एनालिसिस शुड बी माइक्रो, वी शुड बी स्टडी इंडिविजुअल एक्शंस एंड इंटरेक्शंस, एंड दीज विल बी प्रोड्यूसिंग द सोसाइटी। सो ये हमारा लेक्चर हो गया, राइट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंक्लूड द क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजीज। उसमें हम पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थियरीज के बारे में बात करेंगे और स्ट्रक्चरेशन थियरी, और कुछ 2-4 क्रिटिसिज्म और देखेंगे पॉजिटिविज्म के, राइट। उसके बाद विल स्टडी अबाउट फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। सी फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी और क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजी एक ही टॉपिक है। तो हम 3-4 लेक्चर्स में क्या इंटीग्रेट करके सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो हम फैक्ट वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी को क्या है 15 मिनट्स में कवर कर सकते हैं, बिकॉज वी विल बी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। आई विल बी जस्ट मेकिंग अ माइंड मैप फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, राइट।